जैसा आपको आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई, आपकी जो अभी तक वाइट बॉल की कैप्टनसी है उस हवाले से बड़े ही सवालात आ रहे हैं और सोशल मीडिया इस टाइम भरा पड़ा हुआ है कि भाई क्या चलना है, भाई किसने कैप्टन बनना है। उस हवाले से बात करते हैं आगे जाके, और फिर बात करते हैं कि रमीज़ राजा साहब ने बड़ा बयान दिया बाबर आजम के हवाले से, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं इस खबर को पहले कैरी ऑन करूंगा कि रिजवान जो कि पाकिस्तान के वेटरन बैट्समैन है और उन्होंने अभी जो उनकी परफॉर्मेंसेज में डोमेस्टिक में देख लें या उनकी PSL के हवाले से देख लें, हालांकि वही डोमेस्टिक सीजन ही है पाकिस्तान का, लेकिन मैं जो PSL का अलहदा से नाम ले रहा हूँ कि उनकी वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है एज ए कैप्टन वो इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है कि उनकी टीम पिछले तकरीबन 2-3 साल से फाइनल खेल रही है, सेमीफाइनल को यानी प्ले ऑफ्स खेल रही है। तो यानी कि उनकी टीम कभी राउंड स्टेज से अभी तक बाहर नहीं हुई है जब से वो कैप्टनसी कर रहे हैं। तो अगर दूसरी तरफ देखें तो अभी चैम्पियंस कप में भी उनकी टीम कहाँ पहुंची थी, फाइनल में, जब शदाब ने उनकी टीम को हराया। लेकिन अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अभी तक कंसर्न किया जा रहा है कि क्या कैप्टनसी वाकई ही रिजवान को दी जा रही है। उस हवाले से देखें तो एक बड़ी बैठक होने जा रही है, ये आपके लिए लेटेस्ट खबर है क्योंकि वैसे तो बड़े सोशल मीडिया पे आपको ये खबरें मिल रही होंगी कि रिजवान ने कैप्टन बनने जा रहा है वाइट बॉल का, रिजवान ही T20 आईज का और साथ में ODIs का कैप्टन, दोनों के फॉर्मेट का कैप्टन यही बनने जा रहा है। तो एक चीज़ तो ये है कि आपको ये खबरें तो मिले, लेकिन अंदर की खबरें ये है भाई, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इनकी मीटिंग होने जा रही है अब मोहसिन नकवी साहब के साथ भी, कि उन्होंने जो अभी तक मामला देखे हैं कि जो अभी तक चाह रहे थे सब लोग कि रिजवान कैप्टन बने, लेकिन रिजवान ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने शराइत रखी थी कि भाई, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भाई मेरी सिलेक्शन जो मैं चाहूँगा वो लड़का टीम में होगा और मैं नहीं चाहूँगा तो वो लड़का टीम में नहीं है। सिलेक्शन कमेटी मेरे पे जोर नहीं डालेगी कि यार इस लड़के को खिलाओ, ये उनकी पहली शर्त। और फिर उसके अलावा उनकी दूसरी शर्त थी कि भाई अगर मुझे कैप्टन बना रहे हो तो अगले 3 साल के लिए बनाओ, मुझे 3 साल चाहिए, फिर उसके बाद जब रिजल्ट नहीं आएंगे आप मुझे जब मर्जी हटा देना। ये उनका क्लियरली तौर पर मैसेज था सिलेक्शन कमेटी को, PCB को। इसमें से जो एक बात है वो तो मानी जा सकती है कि उनको 3 साल के लिए कैप्टन बना दिया जाए, लेकिन एक बात है ये आपके सिलेक्टर्स को खटक रही है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी मर्जी के प्लेयर्स खिलाने हैं और मैंने अपनी मर्जी के लड़कों को टीम में लेके जाना है, मैंने सिलेक्शन कमेटी की नहीं माननी। अब सिलेक्शन कमेटी में आकिब जवेद साहब हैं, अजहर अली साहब हैं, आपके अलीम डार साहब हैं, साथ में हसन चीमा और आपके असद शफीक, आपके यानी कि बड़े नाम इस टाइम सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बाकी ड्यूटीज छोड़ के अब सिलेक्शन कमेटी को तरजीह दे दी है। अब वो ये चाहते नहीं है कि हम रिजवान को इतना फ्री हैंड दे दें कि वो अपनी मर्जी से, जिस तरह बाबर आजम को मिला था पिछले तकरीबन 4 सालों से, 4 साल से 5 साल तो ऑलमोस्ट उन्होंने कैप्टनसी की है, तो उनको जो मिला हुआ था वो चाहते हैं कि मुझे भी इस तरह फ्री हैंड मिले और मैं भी अपनी मर्जी के प्लेयर खिलाऊँ। और अपनी मर्जी के प्लेयर्स खिलाने के साथ साथ मैं यहाँ पे जो भी मेरे यानी कि रूल्स हों या जो भी मैं सिलेक्शन कमेटी को राय दूँ वो मानी भी जाए। लेकिन आपकी सिलेक्शन कमेटी इस बात को मान नहीं रही थी। इसके बाद उन्होंने गौर करना शुरू किया था आपके फ़खर ज़मान के ऊपर भी, फ़खर ज़मान शदाब के ऊपर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि भाई हम शदाब को ले लेते हैं या फिर हम ले लें शदाब ने, क्योंकि अभी 2024 में 2 टाइटल जीते हैं, एक PSL का जीता है, फिर उसके अलावा अगर देखें तो अभी चैम्पियंस कप भी उन्होंने जीता है। तो उन्होंने कहा कि हम इनको भी देख सकते हैं। तो लेकिन जो आपके ऊपर से ऑफिशल्स हैं जो कि हाई प्रोफाइल जो यानी कि आपके ऑफिशल्स होते हैं मोहसिन नकवी साहब इनके आसपास के, तो उन्होंने भाई क्लियरली तौर पे कहा कि रिजवान को कैप्टन बनाएं, आप उनके साथ जाएं। तो फिर जो नई सिलेक्शन कमेटी है तो उन्होंने भी इनके साथ मामला तय करने शुरू किए, इनसे बात करना शुरू की, लेकिन स्टिल अभी तक ना अनाउंसमेंट की गई है और ना ही आपको अभी तक वाइट बॉल के आपके स्क्वाड का पता है। और टीम ने ट्रैवल पता कब करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, 29 तारीख को। और आज डेट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 तारीख हो रही है, क्योंकि मैं लेट नाइट कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड। आपको ये सुबह के टाइम ही वीडियो मिलेगी क्योंकि थोड़ा अपलोड होते टाइम लगेगा, तो आपको मैं सुबह मॉर्निंग में ही आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आप ये सोचें कि 24 तारीख हो रही है और दूसरी तरफ देखें तो अभी तक ना हमारा स्क्वाड आया, ना हमारा ट्रेनिंग कैंप लगा है, ना हमें वाइट बॉल के कैप्टन का पता है। तो भाई हमारी टीम ने 29 तारीख को ट्रैवल करना ऑस्ट्रेलिया के लिए। यू जस्ट इमेजिन कि हमारा कितने अनप्रोफेशनलिज्म हमें ये बोर्ड मिला है अभी तक, कि उन्होंने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की कि हमने किस तरह करना है। हालांकि हम कहाँ जुड़े हुए हैं, हम जुड़े हैं किसी तरह हम इंग्लैंड को हरा दें। सारी सिलेक्शन कमेटी उधर लगी हुई है, सारे आपके बोर्ड ऑफिशियल्स वहाँ पे लगे हैं कि हमने पिच कैसी बनानी है, हमने इंग्लैंड को किस तरह पकड़ना है, सारे उधर लगे हैं। किसी को ये याद नहीं कि भाई इधर ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, 29 तारीख को टीम ने ट्रैवल करना है, उनके प्लान्स हैं, सारी टिकट्स वगैरह हो गई हैं।
यानी कि टिकट्स वगैरह क्या, यानी कि वो वीज़े वगैरह जो भी सारा प्रोसीजर है वो सारा हो जाता है। लेकिन अभी तक ये चक्कर ही नहीं है कि आपकी कौन सी टीम सेलेक्ट होगी और उसमें कौन कौन से लड़के होंगे। अभी तक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, शादाब भी ड्रॉप हैं, फ़खर जमान भी ड्रॉप हैं, उधर से बाबर आजम को T20I से भी ड्रॉप किया जा रहा है। बाबर आजम को कहा जा रहा है कि आप सिर्फ ODIs खेलें, T20I में आप लोग बैठ जाएं। फिर उसके अलावा देखें तो जिम्बाब्वे टूर में भी बाबर आजम, शाहीन नसीम सबको ड्रॉप किया जा रहा है, क्योंकि हमने अगले महीने 2 टूर करने हैं। पहले हमने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहुँचना है, ऑस्ट्रेलिया से फिर बाद में हमने जिम्बाब्वे पहुँचना है, वहाँ पे भी हमने जाके T20I सीरीज़ खेलनी है। तो उस हवाले से भी देखें तो काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वहाँ पे भी ये ड्रॉप किए जाएंगे, आपके जो वेटरन प्लेयर्स हैं या मेन प्लेयर्स हैं उनको ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये स्ट्रेटजी समझ नहीं है कि क्या चीज़ है। मोहसिन नकवी साहब वैसे भी अभी तक वहाँ सियासत में बिजी हैं, तो उनकी मीटिंग अब करवाई जा रही है रिजवान के साथ। रिजवान बैठ के उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद जो उनके मुतालबत होंगे मोहसिन नकवी साहब सुनेंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि शायद कुछ भी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक जो लग रहा है कि अगर ना भी हुआ तो अब रिजवान को ही कैप्टन बनाना पड़ेगा, क्योंकि टीम को ट्रैवल कराना है और टीम को भेजना है भाई 29 तारीख को। सिर्फ आपके पास 2 से 4 दिन रह गए हैं। तो उस हवाले से देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं इस बात पे कि आपकी टीम क्या होगी, कैप्टन क्या होगा, तो उस हवाले से अभी तक बात चल रही है। इसके अलावा अब वो एक टॉपिक है, ये आपका क्लोज हो जाएगा जब आपकी सैटरडे को मीटिंग होगी, तो उसके बाद आपको अनाउंस भी, आपको इस संडे तक स्क्वाड भी मिल जाएगा। सैटरडे को मीटिंग है मोहसिन नकवी साहब की रिजवान के साथ, उसके बाद फिर आगे ये टॉपिक भी क्लोज हो जाएगा। दूसरी तरफ चलते हैं अब रिजवान और इसके यानी कि इनकी साइड पे रहने के बाद अब मैं चलता हूँ बाबर आजम और रमीज़ राजा साहब के पास। वो जो चक्कर है वो ये है कि रमीज़ राजा साहब भाई कमेंट्री पैनल में बैठते हैं और बैठ के कहते हैं कि भाई जो भी पाकिस्तान से, यानी कि जब मैं चेयरमैन था और जब पीछे बनती थी तो बाबर अपनी मर्जी की बनवाते थे और इस वजह से जो भी टीम आती थी हमें यहाँ पे हरा के चली जाती थी। ये उन्होंने सारा मलबा बाबर आजम के ऊपर डाल दिया। अब बाबर आजम अभी ना टीम में है, ना वो मीडिया में कोई बैठ के बात करते हैं, ना वो कोई चक्कर है, ना उनसे कोई अभी सवाल कर सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ है। तो ये इस तरह बैठ के बातें करना कितना इजी होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कि अब अगर वो उनके ऊपर इस तरह बैठ पैच चल रहा है तो आप लोग उनको सपोर्ट करने की बजाय आप उनके ऊपर अब इल्ज़ाम तराशी करना शुरू हो गए हैं। हालांकि आप बड़े नाम है, आप चेयरमैन पीसी भी रह चुके हैं, तो आप इस तरह की बातें ना ही रिवील करें तो ठीक है। वैसे भी वो टीम एक साइड पे चली गई है ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे टूर करने के लिए आई थी, मैंने बाबर आजम से पूछा कि बाबर आजम हाँ जी आपका क्या प्लान है, आपने ऑस्ट्रेलिया को किस तरह हराना है। तो उन्होंने क्लियरली तौर पे कहा कि आप इस तरह की फ्लैट पिचेस बनाएं, मुझे फास्ट बॉलर्स हैं, हम यहाँ पे जीत जाएंगे। तो वो सारे प्लान्स वही होते थे जो बाबर आजम देते थे। हम पिचेस भी वैसी बना के देते थे जैसे बाबर आजम चाहते थे। तो आपके सामने रिजल्ट है कि वो हमें आके यहाँ पे मार के गए हैं, हरा के गए हैं। तो यानी कि इस तरह के बयान अब निकल के सामने आया। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बड़े प्लेयर्स को या इस तरह के बड़े जो आपके यानी कि नाम है, जो एक्स क्रिकेटर्स भी रह चुके हैं, फिर चेयरमैन पीसी भी रह चुके हैं, तो उनको इस तरह के बयान अब मीडिया पे आके रिवील करने चाहिए। वो एक टाइम था, बैड पैच था, वो गुजर गया। अब हमने मूव फॉरवर्ड करना, आगे जाना है और हमने बाबर आजम को डी ग्रेड नहीं करवाना। मेन चीज़ ये है कि आपका मेन प्लेयर है, आपने उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना। आपने कहना ठीक है जो भी हुआ वो पास था, गुजर गया, आपने उसके ऊपर बात करनी नहीं है। आपने अपने प्लेयर्स को यहाँ पे बचाना होता है, आपने उनको सेव करना होता है। लेकिन हर किसी की अपनी मर्जी है, जो भी जिसका दिल करता है वो बयान देना शुरू कर देता है बैठ के मीडिया पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम इस तरह ही आगे चलते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे इंशाल्लाह। ये सब लोग इस तरह बात करके अपनी रोज़ी रोटी चमकाते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ बैठ के उनको सपोर्ट करते रहेंगे। इंशाल्लाह बाबर आजम आपको कम बैक और इस साथ में आपको बाउंस बैक भी करके दिखाएंगे। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।